जय यीशु, जय यीशु। आराधना प्रभु आराधना, 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 आराधना प्रभु आराधना। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आपके सहन, आपका क्रूस द्वारा हमें ये शिक्षा दिया। ये क्रूस के मृत्यु, ये सहन के बाद, ये पीड़ा के बाद एक पुनरुत्थान है। प्यारे यीशु, हमारे दुख संकट में, हमारे ये सहन में, ये पीड़ा में आपके समान दृढ़ विश्वास रहकर हम भी जीवन बिता सके। ये पीड़ा के बाद, ये सहन के बाद एक पुनरुत्थान है। यीशु की माँ, आप यीशु के साथ रहें, दुख में, संकट में, अकेलापन में। माँ, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी आइए हमारे साथ रहने के लिए। आज हमारे परिवार में, हमारे परिवार के कई लोगों को अकेलापन लगते और हमें ऐसे लगता है ये दुनिया में छोड़ दिया, सब लोग हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, हमारे लिए कोई नहीं है, कहीं कोई उन्नति नहीं होते। आज हम प्रार्थना करते, यीशु की माँ आशीष दीजिए, हम सबको आशीष प्रदान कीजिए, हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 6 से ईश्वर का वचन कहता है, उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नाजरी को ढूंढ रही है, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरों से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे, जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। हालेलुया। जब स्त्रियां यीशु को ढूंढकर कब्रिस्तान में आया, कब्र में यीशु को दिखाई नहीं दिया। वहां उजले वस्त्र पहने एक युवक को दिखाई दिया। उन्होंने ये स्त्रियों से कहा, वे अब इधर नहीं है, वे जी उठे हैं। और आगे कहते हैं, वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। क्यों? पुनर्जीवित मसीह शिष्यों से पहले गलीलिया जाना है। इसका कारण क्या है? अगर ये बात का, ये वचन का अर्थ हम समझना चाहते तो मार्कुस का सुसमाचार में इसके विषय में यीशु ने पहले से बोले थे। वो क्या है?
मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 26 से लिखा है, भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। पुनरुत्थान के बाद मैं आप लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। अभी जब यीशु पकड़ा गया और यीशु को क्रूस दिया गया और यीशु को मारा गया और यीशु को एक बंदी जैसे पकड़कर रास्ते में उनको बांध कर लेके जा रहे थे, ये देखकर शिष्य लोग डर गए और वे सब विचलित हो गए, वे तितर बितर हो गया, वे अपने अपना रास्ता पकड़कर भाग गया। और यीशु का भविष्यवाणी यही था कि मैं चरवाहों को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन पुनरुत्थान के बाद मैं आप लोगों से पहले गलीलिया आऊंगा, गलीलिया जाऊंगा। तो आज पुनरुत्थान में यीशु का कहना और यीशु के बारे में वो स्वर्गदूत कहते हैं, यीशु को ढूंढ के आए स्त्रियों से कहते हैं, जाकर बताओ, शिष्यों को बोलो, वे आप लोगों से पहले गलीलिया गया है, जैसे आप लोगों को बताया था। प्रिय भाई और बहनों, यीशु हमें ये सिखाना चाहते हैं, हर एक दुख सहन या पीड़ा के बाद एक पुनरुत्थान है। हमारे जिंदगी के, हमारे जीवन के दुख में हम निराश नहीं होना। जब हमारे जीवन में दुख होते, संकट होते, हम बड़े बड़े बीमारियों से पीड़ित हो जाते, हम निराश होके और टूटे दिल से जीना नहीं। यीशु का दुख भोग, यीशु का पीड़ा सहन हमें याद दिलाते हैं, ये पीड़ा के बाद, ये दुख भोग के बाद, ये संकट के बाद एक पुनरुत्थान है। ये पुनरुत्थान में हम सब एकत्रित हो जाएंगे, हम सब आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि यीशु हमसे पहले गलीलिया आ गया है। जहां हम लोग तितर बितर हो गए थे, वहां इकट्ठा होने के लिए यीशु आए। तो हमारे जीवन में जब दुख होते, संकट होते, हम विचलित नहीं होना, तितर बितर नहीं होना, इधर उधर नहीं भागना। यीशु हमारे लिए एक पुनरुत्थान रखा है। ये पुनरुत्थान में हम सब यीशु के साथ फिर से मिलेंगे और वही आनंद में हम जीवन बिता पाएंगे। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। प्यारे यीशु, जब हमारे जिनमें दुख आते, संकट आते, परेशानी आते, प्रभु हमारी योजना के हिसाब से कुछ नहीं चलते, हम विचलित हो जाते, हम तितर बितर हो जाते। आज मेरा परिवार भी यीशु प्रार्थना में तितर बितर हो गया, विश्वास में तितर बितर हो गया। हमारे परिवार में एकता नहीं है। यीशु हमारे परिवार की हालत देखिए, हमारे जीवन की हालत देखिए। यीशु पहले से आप आइए, गलीलिया में आइए, मेरे घर में आइए, हमें फिर से एकत्रित कीजिए, हमें फिर से एक बनाइए, ताकि आपके पुनरुत्थान में आशा रखकर हम एक होकर जीवन बिताए। जब हमारे माता पिता के जीवन में दुख आते, हम बच्चे भाग जाते, उन्हें छोड़कर भाग जाते। प्रभु जब हम बच्चों के जीवन में दुख आते, माता पिता में त्याग देते। प्रभु हमारे घर में आइए यीशु, हमें एकत्रित करने के लिए। जब जीवन साथी के जीवन में दुख आते, पति छोड़कर भाग जाते, पत्नी छोड़कर भाग जाते, प्रभु ऐसा ना होने दे। आज हमें एकत्रित करने के लिए हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिश्ता में आइए यीशु, ताकि
हम पुनरुत्थान की आशा में, एक होने की आशा में जीवन बिता सके। प्रेमी पिता की आराधना, आराधना प्रभु आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना प्रभु 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 आराधना। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।